So good morning student. Our today's topic is numerical on standard formulae. In yesterday lectures we had seen the 5 to 6 basic standard formulae. Then today we will see how to implement it on a numerical. Vision mission of the program is to impart excellent civil engineering skill to develop employable civil diploma engineers, and the mission is effective implementation of teaching learning process to benefit students, imparting the modern technical skill as per the requirement of the industry to improve employability, to develop a social and environmental responsible civil engineer. Then learning outcome achieve is calculate the slope and deflection for a cantilever beam under given loading condition by using double integration method. CO mapped is analyze slope and deflection in beam under different loading condition. Then PO mapped is PO1, 6, 7, PSO2. So in the yesterday lecture I had told you the important convergence. So 1 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10⁻⁴ किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. ये दिखाने की क्या ज़रूरत है कि अगर आपको कन्वर्ट करने की बारी आती, अगर आपको कन्वर्ट करने का अगर आता है, कन्वर्ट करना है आपको, तो इस हिसाब से आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा. देन व्हाट इज फर्स्ट न्यूमेरिकल? First numerical is a simply supported beam of span 4 meter carries a central point load of 19 kilonewton. Find the maximum slope and deflection of the beam if Ixx is equals to 2 into 10⁸ mm raised to power 4 and E is equals to 200 GPa. फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन दैट सबसे पहले तो तुम लोग को बीम की ये बनाना है, डायग्राम बनाना है. सिंपली सपोर्टेड बीम है, सेंट्रल पॉइंट लोड लग रहा है कितने का? 19 किलो न्यूटन का. तो ये बन गया इसका डायग्राम, एक सिंपल बीम और ए बी और ये 19 किलो न्यूटन लोड लगा हुआ उसमें. उसने स्लोप और रिफ्लेक्शन निकालने बोला है. कल के लेक्चर में तुमको बोला था एक कॉपी में सबसे पहले तुमको उसके फॉर्मूले लिखना है. तो गिवन दैट में डब्ल्यू दिया हुआ है 19 किलो न्यूटन, तो 19 इंटू 10⁻³ न्यूटन. एल दिया है 4 मीटर, तो 4000 mm. Ixx दिया है 2 इंटू 10⁸ mm रेज़ टू पावर 4. ई दिया हुआ है जीपीए. जीपीए मतलब होता है किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो हमने काय में कन्वर्ट कर दिया उसको न्यूटन पर mm स्क्वायर में. अब फाइंड क्या करना है? स्लोप एंड डिफ्लेक्शन थीटा एंड वाई. तो सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में थीटा ए और थीटा बी इक्वल्स होता है, जेट इज WL²/16 EI. डब्ल्यू की जगह 19 पुट कर दिए, एल के जगह 4000 का स्क्वायर, 16 है, ई तुमको 200 दिया हुआ है, 200 इंटू 10⁻³ देन आई जो है ये भी गिवन है क्वेश्चन में, वैल्यू डाले आंसर निकाले. थीटा का रहता है रेड मतलब रेडियन. ओके. उसी तरीके से हमको जहाँ पर लोड लग रहा है वहीं पर डिफ्लेक्शन लगेगा, तो वाई सी क्या हो जाएगा? WL³/48 EI. तो हमने वैल्यू पुटअप करे और क्या निकाले? डिफ्लेक्शन भी कैलकुलेट करे. इस न्यूमेरिकल में, ऐसे न्यूमेरिकल में तुमको क्या देखना है कि केस कौन सी दी है. हो सकता है वो सिंपली सपोर्टेड सेंटर पॉइंट लोड हो, सिंपली सपोर्टेड पे यूडीएल हो, सिंपली कैंटिलीवर बीम हो. हम हर टाइप के एक एक न्यूमेरिकल ऐसे देखेंगे. सबसे पहले क्या करें? गिवन दैट लिखे, फिर क्या करें? स्लोप का फॉर्मूला लगाए, जो भी उस केस के लिए स्लोप का फॉर्मूला होता है, और फिर क्या करें? डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला लगाए, जो भी उस केस में डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला होता है. देन सेकेंड न्यूमेरिकल, सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ स्पैन 5 मीटर. सिंपली सपोर्टेड बीम है, 5 मीटर का स्पैन है, ठीक है. कैरीज अ यूडीएल ऑफ 10 किलो न्यूटन. पूरे इस पे यूडीएल है कितने का? 10 किलो न्यूटन का. देन फाइंड द स्लोप एट सपोर्ट्स एंड डिफ्लेक्शन एट मिड स्पैन. अब देखो इसमें ई आई की वैल्यू कंबाइन दी है, कितनी दी है? 4 इंटू 10⁻13 न्यूटन इंटू mm स्क्वायर. अब हमको फाइंड क्या करना है? स्लोप और डिफ्लेक्शन. तो सबसे पहले तुम ये देखो कि सिंपली सपोर्टेड बीम पूरे यूडीएल का फॉर्मूला क्या है? स्लोप और डिफ्लेक्शन का क्या है? WL³/24 EI. तो क्या करेंगे तुम? फॉर्मूले में वैल्यू डालेंगे और आंसर निकालेंगे. अब क्या बोला उसने? टू फाइंड डिफ्लेक्शन एट मिड स्पैन. अब क्या करेंगे? जो भी डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला था 5/384 WL⁻⁴/EI. तो ये क्या हो गया इसका? 5/384 WL²/EI में फिर हमने क्या करे? फिर से वैल्यू पुटअप करे और आंसर निकाले. बार बार मैं एक ही चीज़ बोल रहा हूँ कि तुमको क्या देखना है? केस क्या है.
कौन सा बीम दिया है, कौन सा केस है। ये पहला केस हमने क्या देखे थे, ये वाला, ये देखे थे सिंपली सपोर्टेड बीम, उस पर क्या है, सिंपली सपोर्टेड बीम पर सेंट्रल पॉइंट लोड। तो हमने फिर ये W इंटू हमने वैल्यू पुटअप करे और आंसर निकाले। अब ये केस में क्या था, ये केस में था सिंपली सपोर्टेड बीम जो भी है उस पे UDL, सिंपली सपोर्टेड बीम पे UDL, तो इसके लिए ये फॉर्मूला लगा। बस केस देखो, फॉर्मूला लगाओ। अब तीसरा क्या है, अब ये क्वेश्चन देखो, अ सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ 8 मीटर कैरीज अ UDL, सिंपली सपोर्टेड बीम है, UDL कैरी करेगा बोलता है। इफ द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन इज नॉट टू एक्सीड 20 mm, अब इसमें डिफ्लेक्शन की वैल्यू दी है कि 20 mm डिफ्लेक्शन की वैल्यू ऑलरेडी दी हुई है, तो फिर क्या बोल रहा है वो, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ UDL, हमको W निकालना है। चलो, लेंथ 8 मीटर थी, कन्वर्ट कर दिए mm में, E 200 किलो न्यूटन था, न्यूटन में mm स्क्वायर में कन्वर्ट करे। अब देखो I 10⁻⁻6 मीटर में था, हमने इंटू 10⁻12 से mm में कन्वर्ट कर दिए। Y 20 दिया हुआ है, हमको क्या फाइंड आउट करना है, W। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, गामा मैक्स इज इक्वल्स टू गामा C 5/384 WL⁻⁴/EI, ये फॉर्मूला है। इसमें हमको गामा मैक्स की वैल्यू दी है 20, W मिसिंग है, इसको सॉल्व करके हम क्या कर सकते हैं, W निकालने होंगे। जैसे कि 20 इज इक्वल्स टू 5/384 इंटू W इंटू 8000, ये वाला इसमें वैल्यू डाले, देन 20 ये पूरा सॉल्व करके W अननोन रखे और W की वैल्यू 3.75 न्यूटन पर mm स्क्वायर या फिर किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ऐसे भी एक टाइप का क्वेश्चन आ सकता है कि उसमें एक आधी, हमेशा स्लोप एंड डिफ्लेक्शन ही नहीं, तुमको वैल्यू W की भी निकालना पड़ सकता है। देन अब ये नया जो केस है, ये केस क्या का है, ये है कैंटिलीवर बीम का। कैंटिलीवर बीम वन एंड फिक्स एंड लोड एट फ्री एंड। तो अ वुडन कैंटिलीवर बीम ऑफ स्पैन 3 मीटर का स्पैन है, हैज़ अ क्रॉस सेक्शन 20 mm वाइड एंड 40 mm डीप, ठीक है, एक B और D की वैल्यू भी दी है। फाइंड द स्लोप एंड डिफ्लेक्शन ऑफ द फ्री एंड व्हेन लोड इज 10 किलो न्यूटन अप्लाइड, E दिया हुआ है, हमने गिवन दैट लिख दिए। E न्यूटन पर mm स्क्वायर में था, हमने उस E जो की वैल्यू जो थी किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर में थी, हमने उसको न्यूटन पर mm स्क्वायर में कन्वर्ट कर दी, ठीक है। क्यू भी मतलब ही स्लोप होता है, और उसको स्लोप भी क्यू भी बोल सकते हैं, थीटा भी बोल सकते हैं। अब हमने क्या करे, कौन सी केस लगेंगी, फॉर्मूले के लिस्ट में देखो कैंटिलीवर बीम लोड फ्री एंड पे लग रहा वाली केस लगेंगी। तो WL²/2EI इसका फॉर्मूला है। हमने क्या करे, हाँ, अब ये केस में क्या अननोन था, आई की वैल्यू दी नहीं है, तो हमने क्या करे, बी और डी के मदद से आई निकाल लिए। क्या, BD³/12, यूनिट नंबर 1 ऑफ मॉस थर्ड सेमिस्टर हमने पढ़े थे कि रेक्टेंगल का क्या होता है BD³/12, सर्कल का क्या होता है π/64 D⁴, उसके मदद से हमने यहाँ पर क्या निकाले, आई निकाल दिए। उसके मदद से क्या निकाले, आई की वैल्यू निकाल दिए उसके मदद से हमने यहाँ पर। अब क्यू भी वो फॉर्मूले में फिर से पूरी वैल्यू डालेंगे और यहाँ पे डिफ्लेक्शन निकला। अब हमको क्या निकालना है, सॉरी यहाँ पे स्लोप निकला, अब हमको क्या निकालना है, डिफ्लेक्शन निकालना है। तो डिफ्लेक्शन में हमने फिर से उसी का फॉर्मूला डाले और डिफ्लेक्शन निकाले। इसी के असाइनमेंट में 3 से 4 टाइप के क्वेश्चन दिया हो, वो प्रॉपरली सॉल्व करो, मतलब आपका ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अब ये कौन सी केस है, कैंटिलीवर बीम पे UDL है, सेम गिवन दैट लिख लिया मैंने। आई की वैल्यू नहीं थी, BD²/12 से आई की वैल्यू भी निकाल लिया मैंने BD³/12 से। देन थीटा के जगह थीटा के फॉर्मूला यूज़ करके थीटा निकाल दिया, डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला यूज़ करके डिफ्लेक्शन निकाल दिया। तो देखो अभी असाइनमेंट नंबर में तुम्हारे को 4 क्वेश्चन दिया हूँ, इसके चारों के क्वेश्चन तुमको केसेस आइडेंटिफाई करना है, फॉर्मूला आइडेंटिफाई करना है और सॉल्व करना है। एक चीज़ है, ये जो है ये चीज़, ये जो दिख रहा है ये, इसका मतलब होता है पावर, मतलब ये 10⁻⁻6 मीटर⁴। ये देखो ये जो दिया है ये E⁻200 इंटू 10⁻3। तो ये जो एक कैप रहती है वो सिंबल मतलब होता है कि रेज़ टू पावर का वहाँ साइन है। तो अभी अपन ने क्या देखे, की पॉइंट में हमने आज न्यूमेरिकल ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्मूले देखे। पहली केस है
Simply supported beam carrying central point load, simply supported beam carrying UDL, cantilever beam carrying UDL, cantilever beam carrying load at free end. तो ये जो बेसिक टाइप की न्यूमेरिकल है अभी हमने आज देखे। अभी हमको देखना है मैक्लॉज मेथड पे न्यूमेरिकल। इसकी एलबीडी सॉल्व करो, इसके वीडियो प्रॉपरली और असाइनमेंट सॉल्व करके अपलोड करो। थैंक यू।